त्रिकोणमिति समीकरण सर्व समीकरण को क्वेश्चन नंबर 4 है। सिद्ध कीजिए कि साइन 63 अंश कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश साइन 27 अंश बराबर होता है 1। ये हमको सिद्ध करेंगे। तो इसका बायां पक्ष लेके चलते हैं। बायां पक्ष हमको दिया है, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे। साइन 63 इसको लिख लेते हैं कॉस 90 अंश माइनस हो गया 63 अंश प्लस कॉस 63 अंश साइन 90 अंश माइनस 63 अंश। तो यहाँ पे होगा साइन 63 अंश कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये होगा साइन 63 अंश प्लस कॉस 63 अंश और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 63 अंश। तो ये दोनों सूत्र की सहायता से इसको बदले। अब ये दो बार है गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वर्ग 63 अंश प्लस ये दोनों को गुणा करने पर मिलेगा कॉस वर्ग 63 अंश। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी 1 के। ये हम सूत्र किसके अनुसार ले सकते हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 63 अंश और 63 अंश है, तो इसकी जो वैल्यू किसके बराबर होगा 1 की। तो ये हमारे किसके बराबर है, दायां पक्ष। ये हमको सिद्ध करना था। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी हमको बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर सिद्ध करना है, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो इसका भी हम बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो इसका बायां पक्ष लिखे। अब हम लिख लेते हैं tan 15 अंश और यहाँ पे लिख लेते हैं पहले tan 75 अंश, उसी प्रकार tan 36 अंश और लिख लेते हैं tan 54 अंश और लास्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे हम tan 45 अंश। अब इन दोनों में से हम किसी एक को ही बदलेंगे, तो tan 15 अंश इसको बदल लेते हैं हम tan 90 माइनस 15 अंश। tan 36 अंश इसको हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस 36 अंश, को 36 घटाएंगे तो 54 मिलेगा और tan कितना है 45 अंश। तो यहाँ पे होगा tan 15 अंश tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 15 अंश tan 36 अंश और tan 90 माइनस थीटा फिर कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 36 अंश और ये हो गया tan 45 अंश। तो ये हमने बदला tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा सूत्र से। अब इसको हम फिर से लिख लेते हैं tan 15 अंश कॉट थीटा 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 15 अंश गुणा ये हो गया tan 36 अंश गुणित इसको भी लिख लेते हैं 1/tan 36 अंश और यहाँ पे जो है tan 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। हमने लिखा क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/ कितना होता है tan थीटा और यहाँ पे tan 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ पे लिख लिए tan 45 को 1 लिखे। अब यहाँ से tan 15 अंश कैंसिल, tan 36 अंश और tan 36 अंश कैंसिल, तो यहाँ पे मिला 1 × 1 × 1, तो ये हम किसके बराबर मिला 1, जो हमारा किसके बराबर है दायां पक्ष। ये हमको सिद्ध करना था कि बायां पक्ष के बराबर है दायां पक्ष की। अब यहाँ पे थर्ड नंबर है साइन वर्ग 85 अंश प्लस साइन वर्ग 80 अंश प्लस साइन वर्ग 10 अंश प्लस साइन वर्ग 5 अंश बराबर 2 सिद्ध करना है। तो इसका भी हम बायां पक्ष लेके हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखे साइन वर्ग 85 अंश प्लस साइन वर्ग 5 अंश को लिखे प्लस साइन वर्ग 80 अंश प्लस साइन वर्ग 10 अंश। हुआ साइन वर्ग 85 अंश प्लस साइन वर्ग 5 अंश को हम चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन वर्ग 5 अंश चाहिए तो हम 90 अंश में 85 अंश घटा देंगे तो हमको मिलेगा 5 अंश, तो प्लस साइन वर्ग 80 अंश प्लस साइन वर्ग 10 अंश को हम लिखेंगे साइन वर्ग 90 अंश माइनस 80 अंश, क्योंकि 90 अंश में 80 अंश घटाएंगे तो हमको 10 अंश मिलेगा। तो साइन वर्ग 85 अंश प्लस अब साइन वर्ग 90 माइनस 85 अंश को हम लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और वर्ग है इसलिए कॉस स्क्वायर 85 अंश हुआ। अब हम लिखेंगे साइन वर्ग 80 अंश प्लस साइन वर्ग 90 माइनस 80 अंश को लिखेंगे हम यहाँ भी कॉस वर्ग 80 अंश, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, वर्ग इसलिए कॉस स्क्वायर 80 अंश। तो साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 85 अंश का मान होगा 1
प्लस उसी प्रकार साइन वर्ग 80 अंश प्लस कॉस वर्ग 80 अंश का मान भी होगा 1। ये हम सूत्र साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, इस सूत्र की सहायता। तो इसलिए हम दोनों की वैल्यू कितना लिख दिए, यहाँ पे साइन वर्ग कितना लिख दिए 1। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये जो आया हमारा दायां पक्ष के बराबर आया। तो यहाँ पे सिद्ध हुआ कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर है, दायां पक्ष। ये हमको सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सिद्ध कीजिए। तो यहाँ भी सिद्ध करना है कि इसका दायां पक्ष किसके बराबर है, बायां पक्ष के। तो हल करेंगे तो हम इसका बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो बायां पक्ष दिया हुआ है हमको साइन 90 - थीटा इंटू कॉस 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा का मान होता है साइन थीटा। तो ये हमको मिला बायां पक्ष कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे हम सूत्र को लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। अब हम दायां पक्ष को लेंगे। तो दायां पक्ष है हमारा टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट वर्ग 90 - थीटा। अब इसको हम फिर से लिखेंगे, टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट वर्ग 90 - थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 - थीटा और इस पूरे की घात कितना हो गया 2। तो फिर से हम इसको आगे लिखेंगे, टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट 90 - थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इस पूरे की घात हो गया 2। यहाँ पे लिख लेंगे कॉट 90 - थीटा बराबर हमने क्या लिखा, टेन थीटा। फिर इसको आगे लिखेंगे टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, क्योंकि इसका घात 2 है तो टेन वर्ग थीटा हो गया। अब फिर से हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा को लिख लिया सेक वर्ग थीटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिखा, सेक वर्ग थीटा। अब टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे सेक वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस वर्ग थीटा। लिख लिया टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा और सेक वर्ग थीटा को लिखे 1/कॉस वर्ग थीटा। अब यहाँ पे फिर से लिख लेंगे इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुणित भाग को गुणा में चेंज किए तो कॉस वर्ग थीटा ऊपर जाए, कॉस वर्ग थीटा बटे कितना हो गया 1। अब इसको हम फिर से लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणित कॉस वर्ग थीटा 2 बार है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कितना हो गया 1। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हमको मिलेगा साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा बटे 1 है, मतलब साइन थीटा गुणित कॉस थीटा ही मिलेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। इसको हम फिर से लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो हमारे बायां पक्ष को हल करने पर आया था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसी के बराबर है हमारा दायां पक्ष कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये सिद्ध हो गया कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर है, दायां पक्ष के। ये हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें विधेय सिद्ध कीजिए कि। तो इसमें भी बायां पक्ष किसके बराबर होना चाहिए, दायां पक्ष के, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हल करेंगे तो इसका भी हम बायां पक्ष को लेके हल करेंगे। तो बायां पक्ष में हमारा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, हल करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा बटे सेक 90 - थीटा को हम लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 - थीटा को हम लिख लेंगे कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा -1। यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे कि साइन 90 - थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा और सेक 90 - थीटा को हमने क्या लिखा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे दोनों के बीच धन का चिन्ह जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हर को देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। तो दोनों का हर अलग अलग है तो लघुत्तम आएगा कॉसेक थीटा +1 और होगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का गुणा होगा कॉसेक थीटा -1 से होगा, -1 से, क्योंकि उसके हर में कॉसेक थीटा +1 है। कॉसेक थीटा -1 हुआ प्लस कॉस थीटा का गुणा हम करेंगे कॉसेक थीटा +1 से। अब उन दोनों पदों में से, अंश के दोनों पदों में से हम कॉस थीटा उभयनिष्ठ निकाल लिए। तो हमारे पास बचा कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा +1
बटे कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो इसको हम लिख लेंगे कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अंश से -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये होगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जोड़ के हो गया 2 कोसेक थीटा बटे क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो फिर से हम इसको यहाँ से लिखेंगे, तो 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख लेंगे कॉट वर्ग, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखेंगे कॉट वर्ग थीटा। यहाँ पे हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को किसके बराबर लिखे, कॉट वर्ग थीटा। अब हम फिर से इसको चेंज कर लेंगे, तो ये कितना होगा हमारे पास 2 कॉस थीटा गुणित कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा बटे हर में होगा कॉट वर्ग थीटा, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे कोसेक थीटा को हमने लिखा 1/sin थीटा। तो ये हमको फिर से मिलेगा 2 कॉस थीटा बटे क्या लिख लिया साइन थीटा बटे क्या हो गया हर में कॉट वर्ग थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हमने लिया कॉट थीटा, तो ये हो गया 2 कॉट थीटा बटे कॉट वर्ग थीटा को हम लिखे कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा कॉट थीटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे, और अंश और हर से कॉट थीटा कैंसिल। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 बटे कितना मिल जाएगा कॉट थीटा। तो 2 इंटू 1 बटे क्या लिख लिए कॉट थीटा। अब 1 बटे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा, 1 बटे कॉट थीटा को हमने क्या लिखा टेन थीटा। तो यहाँ पे हो गया 2 टेन थीटा है। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है उसको हमने किस में लिख लिया कॉट 90 माइनस थीटा, जो हमारे किसके बराबर है दायां पक्ष के। तो ये हमको दायां पक्ष में सिद्ध करना था 2 कॉट 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम आगे लिख लेंगे कि बायां पक्ष किसके बराबर है दायां पक्ष के, जो हमको दिया है 2 कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमको मिल गया 2 कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये सिद्ध हुआ इस प्रकार से।